Good morning, students. Good morning, students. I welcome you all in my class today. So, in the last video, we have discussed about the scientific names, and then we have discussed about the rules for framing this binomial nomenclature. And after this, there are some protocols in which I have discussed that's not so important on this side, that whether to mention the name with the capital or the small in italics, like it's written over here, Mangifera indica. So there are some rules to name the binomial nomenclature. Then next we have advantages of binomial nomenclature, in which we have already discussed that the all organisms irrespective of their utility have been provided scientific names. बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई यूटिलिटी है या नहीं है, ज़रूरत हो या ना हो, हर एक को साइंटिफिक नाम दिए गए. यूनिवर्सल एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को मान लिया. उसके बाद बेटा क्या है, हर ऑर्गेनिज्म का जो नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इंक्लूड्स द स्पीसीज पार्ट. उसमें क्या होता है, एक स्पीसीज पार्ट होता है और साथ में क्या होता है, जीनस पार्ट होता है. तो स्पीसीज और जीनस पार्ट दोनों बेटा मिल करके बनाएंगे आपका क्या, ऑर्गेनिज्म का नेम. इसके बाद है एन इनकरेक्ट नेम कैन बी इजीली सेट राइट. कोई भी अगर नाम गलत है तो उसको ठीक किया जा सकता है. इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टेक्सोनोमी. देखो बेटा पीछे मैंने बताया था टेक्सोनोमी के बारे में आपको कि टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर बेटा ये कंपैरिजन किया भी गया है टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक में. ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली सेम. ठीक है, लेकिन टेक्सोनोमी में थोड़ी सी एक स्पेशलाइजेशन है बेटा, वो ये यहाँ मेंशन की गई है आपकी. ठीक है, कह रहा है बेटा ये जो आपके किसी भी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म को बेटा स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी. लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या था बेटा, इट इज़ द ओनली साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन. तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा कि टेक्सोनोमी क्या करेगा, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोई बेटा एनिमल की तरह दिख रहा है, डॉग्स हैं सारे सारे, तो डॉग्स के क्या है, स्पेसिफिक फीचर होंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी होगी, आउटर स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा. ये सारा क्या करते हैं, टेक्सोनोमी में आता है. तो बेटा नेक्स्ट बताया गया है कि इसी टेक्सोनोमी के बेस पे क्या है, अलग अलग टेक्सोनोमी कैटेगरी बनाई गई हैं. ठीक है, और जो टेक्सोनोमी की कैटेगरी है बेटा हमारी, ये क्या करती है, टेक्सोनोमी हिरार्की फॉर्म करती है. लेकिन सबसे पहले नीचे क्या आएगा, सबसे पहले नीचे आएगा स्पीसीज, फिर आएगा जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम. अब बेटा इस चीज़ का मीनिंग क्या है ये समझो. देखो जैसे ह्यूमन बींग्स है बेटा, ह्यूमन बींग्स क्या है, एक स्पीसीज है. ठीक है, उसका जीनस क्या है, होमो. ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि स्पीसीज तो क्या है, सबसे जो लोवेस्ट फॉर्म है, यानी कि एक, देखो मैंने एक अंडरलाइन भी किया हुआ है, स्पीसीज इज कंसीडर्ड एज अ लोवेस्ट और बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन. यानी कि बेटा पॉपुलेशन क्या होती है, एक जैसे दिखने वाली. ठीक है, जैसे मान लो दो गायें हैं एक जैसे दिख रही हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगी, वन पॉपुलेशन. ठीक है, दो बफेलो हैं एक जैसे दिख रही हैं, इट विल फॉर्म वन पॉपुलेशन. सो टू और मोर इंडिविजुअल्स रिसेंबलिंग ईच अदर, यानी कि एक जैसे दिखने वाले क्या कहलाएंगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. इसके बाद बेटा क्या बता रहा है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, किसका, स्पीसीज का. जैसे मैंगीफेरा इंडिका बताया हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है बेटा, मैंगो का नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका. पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम. ठीक है, तो बेटा यही कह रहा है इसमें, कह रहा है ये जो तीन नाम दिए गए हैं ऊपर, इंडिका, ट्यूबरसम और लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज एपिथेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि ये क्या है, स्पीसीज हैं. इंडिका जो पीछे लगा हुआ है बेटा, ट्यूबरसम, लियो. ठीक है, यानी कि ये स्पीसीज है. लियो का मतलब क्या है बेटा, जो शेर की सारी स्पीसीज हैं. देखो शेर की सारी स्पीसीज में क्या आएगा आपका, टाइगर भी आएगा, चीता भी आएगा, शेर भी आएगा. ठीक है, तीनों हैं तो सही, लेकिन तीनों हैं तो अलग अलग, लेकिन पॉपुलेशन अलग अलग है, लेकिन तीनों का बेटा जो जीनस है वो क्या है, सेम है. ठीक है, तो जीनस क्या है, सेम है. लायन, टाइगर, चीता सारे क्या है, जीनस सेम है, लियो. लेकिन ठीक है, लायन का नाम क्या है, पैंथेरा. तो ये चीज़ है बेटा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये आपका. ठीक है, तो बेटा फिर नीचे ये बताया गया है एग्जांपल किसका, कि जो सोलेनम है, यानी कि पोटैटो, ब्रिंजल. ठीक है, इनका जीनस क्या है, सोलेनम. पैंथेरा जीनस है, और स्पीसीज कौन कौन से होते हैं कि लायन, लेपर्ड और टाइगर. ठीक है, ऐसे बेटा नीचे तेरे कैट, जंगल कैट, गोल्डन कैट, सारी स्पीसीज हैं अलग अलग, और उनकी जीनस का नाम क्या है, फेलिस. यानी कि बेटा सेम प्रजाति की थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन अलग अलग. ठीक है, आप डॉग भी देखोगे बेटा अलग अलग वैरायटी के होते हैं, ब्लैक, वाइट, अलग अलग ब्रीड होती हैं उसमें, तो अलग अलग पॉपुलेशन होती हैं, लेकिन है तो सारे डॉग. तो सारे डॉग हैं, उनका जीनस क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज़ द सेम जीनस. ऐसे कैट का बेटा फेलिस जीनस है, और आपका ये जो आपके लाइन वगैरह होते हैं इसका पैंथेरा है, और ये पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सारे किस में आते हैं, सोलेनम में आते हैं आपके.
तो ये स्पीसीज और जीनस को समझना जरूरी है बेटा। इसके बाद क्या बताया गया बेटा, अब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि जब बेटा जीनस ही आपस में मिलने लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि जब जीनस भी आपस में मिलने लग जाएंगे और उनमें क्या है करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ज़्यादा जो हो जाएंगी जीनस के बीच में, तो वो एक पूरी पूरी फैमिली बन जाएगी हमारी, ठीक है। जब वो फैमिली बन जाएगी तो बेटा उसके क्या है कुछ करेक्टरिस्टिक्स सब में क्या है कॉमन हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा फैमिली आगे क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो बेटा हमें ऑर्डर का, ठीक है। तो बेटा एक कार्निवोरस पढ़ते हो आप छोटी क्लास में, कार्निवोरस, ठीक है। अब सारे के सारे एनिमल्स मोस्टली क्या है कार्निवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस अलग है, कार्निवोरस अलग है। तो कार्निवोरस क्या होगा, एक ऑर्डर हो गया भाई, एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में सारे के सारे मीट खाएंगे, तो एक ऑर्डर निकलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल दिया हुआ है लेपर्ड, लायन, डॉग, वॉल्फ, वॉक, सारे किस में आते हैं, कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं आपके। फिर एक ऑर्डर बना बेटा क्या, प्रीमेट्स। इस प्रीमेट्स ऑर्डर में क्या आ रहे हैं बेटा, आपके ह्यूमन बींग्स भी आ रहे हैं, ह्यूमंस, ठीक है, एप्स, मंकीज, लंगूर बंदर, ठीक है, लेमरांडी, ठीक है। तो बेटा ये क्या बोल रहा है कि जो आपका बेटा ये लंगूर बंदर है, एप्स हैं, सारे बंदर क्या है आपको पता है ह्यूमंस के नज़दीक हैं, तो इन सब का ऑर्डर क्या है, प्रीमेट, ठीक है। इसके बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्लास। क्लास क्या करता है बेटा, इस ऑर्डर को भी अपने अंदर ले लेता है। कैसे ले लेता है, देखो यहाँ दिखा रखा है बेटा कि आपका जो मंकी है, गोरिल्ला है, ठीक है, गिबन है, ठीक है, ये सारे के सारा जो ऑर्डर प्रीमेट है जो कंसिस्ट करता है बेटा, ये किस में आता है, क्लास मैमेलिया में आता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक तो ऑर्डर का प्रीमेटा, एक ऑर्डर का कार्निवोरस, यानी कि दो ऑर्डर को अपने अंदर ले रहा है। तो क्लास का मीनिंग क्या है बेटा आपका, ठीक है, क्लास मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब क्या है, जिनके मेमोरी ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो मादा, यानी कि जो मदर बेटा अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं जिस भी कैटेगरी में, ठीक है। जो अंडे देंगे वो अलग होंगे, ओविपोरस अंडे देने वाले, ठीक है। जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को सारे मैमल्स में आ जाएंगे, उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, कैट्स, डॉग सब आते हैं बेटा आपके। तो ये सारे क्या बन जाएगी, एक क्लास बन जाएगी, हायर कैटेगरी। तो नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा आपका, देखो सबसे पहले दिया हुआ है ह्यूमन का, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, सेपियंस स्पीशीज नेम, जीनस नेम होमो, फैमिली क्या होगी होमनिडिया, ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मैमिलिया, और फाइलम हो गया इसका कोर्डेटा, और किंगडम एनिमिलिया। तो अगला बेटा कैटेगरी आ रही है आपकी क्या, फाइलम और किंगडम की। यहीं समझ लो फाइलम किंगडम का मीनिंग क्या है। देखो बेटा प्लांट्स में क्या है, दो फाइलम है। एक में तो क्या है बेटा जिसमें फ्लावर आते हैं, ठीक है, और एक में फ्लावर नहीं आते, ठीक है। और एक और पॉइंट है, एक जिसमें क्या है सीड्स नेकेड हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर उगे हुए सीड्स दिखते हैं। एक में सीड्स नहीं दिखते, किसके अंदर होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। फ्रूट किसका आएगा, जिसका फ्लावर आएगा, ठीक है। तो जो फ्लावर आते हैं उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मा, ठीक है, जिसको नहीं आते उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्मा। दो कैटेगरी हैं, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा, ठीक। ऐसे बेटा आपका जो ये आपका जो पूरा होमोसेपियंस वाला कैटेगरी था, इसकी कैटेगरी क्या हो गया, एनिमिलिया, क्योंकि प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग हैं, तो किंगडम क्या हो गया, एनिमिलिया हो गया। ये फाइलम जो डिवीजन है बेटा, ये करते हैं प्लांट्स के लिए यूज़, और किंगडम यूज़ करते हैं एनिमिलिया के लिए, ठीक है। तो ये बताया है बेटा आपका इसमें, ठीक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है इंटरमीडिएट कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी वो होती हैं बेटा जिसको हम क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को जब हम किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, ठीक है, तो उसको हमें क्या है इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखना होता है। और इंटरमीडिएट कैटेगरी में बेटा कैसे रखेंगे हम, ठीक है, हम बीच की कैटेगरी बना देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट कैटेगरी और सब कैटेगरी, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा आपको क्या है मेन जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, ऊपर वाली तौर पर पढ़ना है मेन, ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ना। तो सारी डेफिनेशन क्लास की, जीनस की, सारी ऑर्डर की, फैमिली की, और एक एक दो एग्जाम्पल याद करने हैं आपको इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि इंटरमीडिएट कैटेगरी डेफिनेशन क्या है, या ऑब्लिगेट कैटेगरी। दीज आर दोज कैटेगरीज in which the organism we are not able to place in any category, so we have to place in between the two categories, that is called as the intermediate category or subcategory. So this one was for the beta today video. Thank you very much.